मांसपेशियों को समय से पहले कमजोर होने से कैसे रोक सकते हैं, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। क्या है ऑटोफेजी, जिसका जिक्र एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपने पोस्ट में किया और बवाल मच गया। ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कौन से हैं वो 3 विंटर स्नैक्स जो टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 5 मिनट चल लें तो थक जाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते, सामान उठाने में मुश्किल होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है। अगर ये सब हो रहा है तो हो सकता है आपकी मसल्स यानी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं या होना शुरू हो गई हैं। समय से पहले मसल्स अपनी ताकत क्यों खोने लगती हैं, कमजोर क्यों हो जाती हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि किन लक्षणों से पता चलता है मसल्स वीक हो रही हैं, ऐसे में कौन से टेस्ट आपको जरूर करवाने चाहिए, मांसपेशियों को कमजोर होने से कैसे रोक सकते हैं, और अगर मांसपेशियां कमजोर हो ही चुकी हैं तो फिर क्या इलाज है, सुनिए। मांसपेशियों में कमजोरी या मसल वीकनेस कई कारणों से होते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एज रिलेटेड सार्कोपीनिया यानी मसल्स की बल्क कम हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कुछ बहुत ज़्यादा काम कर लेना जो अनअकस्टम्ड हैं, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान कुछ भारी उठा के काफ़ी देर चल ले, उस वजह से भी ये परेशानियाँ आती हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की अभाव शरीर में। इसके अलावा कुछ इंजरीज जैसे टेंडन्स या लिगामेंट्स की इंजरी होना, नर्व इंजरीज होना, नसों पे दबाव आना और ब्रेन के स्ट्रोक होना, ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से मसल वीकनेस आ सकती है। साथ ही साथ कुछ इन्फेक्शन जैसे फ्लू एवं क्रॉनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एवं सीओपीडी, ये सारी बीमारियां मसल्स को कमज़ोर कर सकती हैं। साथ ही साथ जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे स्टैटिन्स, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम किया जाता है, और कीमोथेरेपी ड्रग्स जो कैंसर की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होती हैं, एवं स्टीरॉइड्स, इन सब का एक साइड इफ़ेक्ट मसल वीकनेस भी होता है। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स जिसकी वजह से कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। मसल्स की कमज़ोरी या मांसपेशियों में जो कमज़ोरी आती है उसका पता लगाने के लिए हम डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएंगे जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अन्य गठिया रोग और बाकी बीमारियों के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। साथ ही साथ में एमआरआई की ज़रूरत हमें पड़ सकती है अगर हम किसी टेंडन, लिगामेंट या नर्व्स की इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हों। नर्व कंडक्शन स्टडी नर्व्स में जो करंट फ्लो कर रही है उसके बारे में हमें जानकारी देती है। और ईएमजी हमारे मसल्स में आने वाली जो वीकनेस है उसको क्वांटिफाई कर सकती है। कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा भी डॉक्टर आपके बीमारियों को बता सकते हैं, जैसे कि एमआरसी ग्रेडिंग जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल यूनाइटेड किंगडम की है, उसके द्वारा 1940 में डिस्क्राइब की गई थी। 0 to 5 की ग्रेडिंग होती है, जिसमें 0 यानी कि बिल्कुल भी मसल में पावर नहीं होना, और 5 यानी कि पूरी तरीके से मसल्स एक्टिव और पावर अपनी जनरेट कर रहे हैं। तो इन ग्रेडिंग्स के द्वारा भी हमें बताना आसान होता है कि मसल्स वीक हैं या नहीं हैं। तो मांसपेशियों में कमज़ोरी के जो लक्षण हैं वो उनके कारणों की वजह से अलग अलग प्रकार से हमें दिख सकते हैं। जैसे अगर डिहाइड्रेशन है या माल न्यूट्रिशन है तो क्रैम्प्स और नाइट पेन ये समस्या आ सकती है। अगर शियाटिका यानी प्रोलैप्स्ड वर्टिब्रल डिस्क है तो उसकी वजह से पेन भी हो सकता है, शूटिंग टाइप पेन हो सकते हैं हमारे पैरों में या बाकी किसी भी अन्य भाग में। और अगर स्ट्रोक है तो बिल्कुल एक साइड की पैरालिसिस भी हो सकती है। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ होती हैं उसमें पेशेंट्स को खासकर नीचे से उठना काफ़ी मुश्किल होता है, चाल उनकी बिल्कुल बदल जाती है बिकॉज़ मसल्स में इनफ पावर जनरेट नहीं हो रहा होता। और बाकी बीमारियों के जो लक्षण हैं वो बीमारियों के अकॉर्डिंग निर्भर करती हैं। यूजुअली डायबिटीज़ वगैरह में इन जनरल मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं
और कई बार बल्क भी कम हो जाता है। साथ ही साथ एज रिलेटेड जैसे हम देखते हैं बुजुर्गों में जो मसल बल्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैर पतले भी दिख सकते हैं। हम अपनी मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बिल्कुल बचा सकते हैं नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करके और अच्छा खान पान रख के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने पे सलाह लेके हम अपनी जो बीमारियां हैं या हमें अगर सस्पिशन है कि इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलके उस बीमारी का उचित इलाज कराने से मांसपेशियों की कमज़ोरी से बचा जा सकता है। तो मांसपेशियों में कमज़ोरी का इलाज उसके कारण पे डिपेंड करता है। अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से ये कमज़ोरियाँ आ रही हैं तो डॉक्टर आपकी सही इलाज, सही दवाइयों से फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हुए एक्सरसाइजेज जैसे योगा, वॉकिंग अथवा अगर आप के लिए फिजिबल है तो जिम जाना, ये सारी चीज़ें करके आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी का पता लगने पे उसका इलाज कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि बीमारी को पहले तो आगे बढ़ने से हम रोक सकें। दूसरा जितनी भी परेशानियां उसकी वजह से इंक्लूडिंग जो मसल की कमज़ोरी आ रही है उसको हम रिवर्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाने पर हाथ पैर जल्दी थकने लगते हैं। थोड़ी देर खड़े रहने, चलने या फिर काम करने पर शरीर में दर्द होने लगता है। सामान उठाने में भी दिक्कत होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। 21 नवंबर 2025 एक्स पर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने एक पोस्ट किया और बवाल मच गया। सोनाली ने लिखा, 2018 में जब मुझे कैंसर का पता चला तो मेरे नेचुरोपैथ ने मुझे ऑटोफेजी नाम की एक स्टडी के बारे में बताया। मैंने इसके बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया। तब से मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। फिर शुरू हुआ विवाद। द लिवर डॉक नाम से मशहूर डॉक्टर सिरियाक एबी फिलिप्स ने जवाब दिया। लिखा कि सोनाली को ऑटोफेजी का समर्थन नहीं करना चाहिए, ये झूठे इलाज को बढ़ावा देना है। कैंसर से ठीक हो चुके लोग, खासकर सेलिब्रिटी कैंसर सर्वाइवर्स, बाकी मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए एक अहम सहारा है। लिवर डॉक ने यह भी लिखा कि सोनाली को स्टेज 4 मेटास्टैटिक एंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोज हुआ था, जो शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल चुका था। इसके बाद वो न्यूयॉर्क गई, वहां उनका सही इलाज हुआ। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी शामिल है। सोनाली 2019 में कैंसर फ्री हो गई। इसके बाद सोनाली वापस भारत लौट आई। इस दौरान उनका कैंसर रिमिशन में गया, यानी कैंसर के लक्षण लगभग गायब हो गए क्योंकि उनको सही मेडिकल इलाज मिला, वो भी एक एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में। ऐसा नेचुरोपैथी या फिर ऑटोफेजी की वजह से नहीं हुआ। आलोचनाओं के बीच सोनाली ने 24 नवंबर को फिर पोस्ट किया, जिसका सार ये था कि वो झूठे इलाज को बढ़ावा नहीं दे रही, वो एक कैंसर सर्वाइवर है। उन्होंने जो भी लिखा वो उनका निजी अनुभव और सीख है। कोई भी दो कैंसर एक जैसे नहीं होते, ना ही दोनों का जो इलाज है वो एक जैसा होता है। जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो किए उनमें से एक ऑटोफेजी था, जिसे उन्होंने काफ़ी रिसर्च और मेडिकल गाइडेंस के बाद चुना था। उन्हें उस वक्त भी फर्क महसूस हुआ था और आज भी ये उनके लिए फायदेमंद है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऑटोफेजी का समर्थन करते हैं तो कुछ इसे असरदार नहीं मानते, पर पूरी बहस का सेंटर ये ऑटोफेजी आखिर है क्या, इसका पक्ष विपक्ष क्या है, ये सब हमने पूछा मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली के मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कुमारदीप दत्त चौधरी से। डॉक्टर कुमारदीप कहते हैं कि ऑटोफेजी का मतलब है सेल्स की सेल्फ क्लीनिंग, यानी शरीर के सेल्स खुद की ही सफाई करते हैं। सेल्स हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। हमारे हर सेल के अंदर पुराने टूटे हुए प्रोटीन और खराब माइटोकॉन्ड्रिया जमा होते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल का पावर हाउस। ऑटोफेजी के जरिए सेल्स के अंदर से होती है सफाई। सेल का खराब हो चुका भाग रिसाइकिल हो जाता है, सेल दोबारा से हेल्दी बन जाते हैं और ज्यादा क्षमता से काम करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को ऑटोफेजी कहा जाता है। ये शरीर में हमेशा चलता रहता है। हालांकि जब आप भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब ये प्रोसेस और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऑटोफेजी कैंसर में मदद कर सकता है। इसके पीछे दो थ्योरीज हैं।
पहली थ्योरी है ट्यूमर बनने से पहले वाली स्टेज को लेकर। कुछ स्टडीज में पाया गया कि सही ऑटोफेजी शरीर में डीएनए को जो होने वाला नुकसान है उसे कम कर सकता है, सेल्स के खराब और टूटे हिस्सों को हटा सकता है और सेल्स को नुकसान से भी बचा सकता है। इससे कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरी थ्योरी फास्टिंग से जुड़ी है। जानवरों पर हुई कुछ स्टडीज में देखा गया कि जब आप फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, तब नॉर्मल सेल्स प्रोटेक्ट मोड में चले जाते हैं। इससे नॉर्मल सेल्स की तुलना में कैंसर सेल्स इलाज के सामने ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ रिसर्च में ये भी देखा गया कि फास्टिंग करने या फिर कम कैलोरी खाने से ऑटोफेजी का प्रोसेस तेजी से होता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो सकते हैं। ट्यूमर पर भी ज्यादा अच्छा असर दिखता है। लेकिन ये बातें ज्यादातर लैब टेस्ट और जानवरों पर हुई स्टडीज पर आधारित हैं। इंसानों पर इसके पक्के सबूत कम हैं। अभी तक साइंस ने ये साबित नहीं किया है कि ऑटोफेजी से कैंसर ठीक हो जाता है या फिर रिकवरी आसान हो जाती है। अब तक जो भी रिसर्च हुई है उनसे ऑटोफेजी का रोल दो तरह से समझ में आया है। शुरुआती स्टेज में ये ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है, इससे कैंसर बनने का चांस कम होता है। लेकिन कैंसर होने के बाद ऑटोफेजी उल्टा असर कर सकता है। ये कैंसर सेल्स की मदद कर सकता है, उन्हें एनर्जी दे सकता है, उनमें इलाज का स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ा सकता है। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से बचाकर कैंसर सेल्स को मजबूती दे सकता है। इसलिए अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो इलाज के लिए साइंटिफिक तरीके ही अपनाएं। अब तक कोई भी बड़ी मेडिकल बॉडी फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट या फिर ऑटोफेजी को कैंसर के स्टैंडर्ड इलाज का हिस्सा नहीं मानती है। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे बढ़ाकर कैंसर ठीक करने का दावा अभी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है। कैंसर के इलाज के दौरान शरीर को पर्याप्त कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसे में फास्टिंग या कोई खास डाइट फॉलो करने से वजन घट सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, इम्यून सेल्स कमजोर होने से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन सब से इलाज पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट कहें, इलाज का वही तरीका अपनाएं। समझे? अब बारे सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ठंड का मौसम, आप रजाई में घुसकर बैठे हैं, मन कर रहा है कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। रहा नहीं गया और आपने आलू और प्याज के पकौड़े ऑर्डर कर दिए। फिर याद आया, अरे फ्रिज में तो गाजर का हलवा भी रखा है, वो भी निपटा दिया जाए। सर्दियों में हीटर चलाकर रजाई में घुसकर स्नैक्स खाने में मजा तो खूब आता है, लेकिन आए दिन तली भुनी चीजें खाना सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। तो क्या किया जाए? सिंपल, वो चीजें खाइए जो टेस्टी भी हों और हेल्दी भी, और साथ ही आसानी से घर पर भी बन जाए। आर्टेमिस हॉस्पिटल में डाइटेक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन ने बताए 3 विंटर स्नैक्स जो आप ट्राई कर सकते हैं। पहला, आप गुड़ और तिल की चिक्की बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। पहले तिल को हल्का सा भून लें, फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गुड़ को पिघला लीजिए। जब गुड़ झाग छोड़ने लगे तो उसमें भुने हुए तिल डाल दीजिए। अब इन्हें अच्छे से मिलाकर एक प्लेट में फैलाइए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इन्हें टुकड़ों में काट लीजिए। बन गई आपकी चिक्की। वैसे भी तिल और गुड़ दोनों सर्दियों के सुपर फूड माने जाते हैं। इनसे एनर्जी मिलती है, थकान दूर होती है। गुड़ में आयरन और फोलिक एसिड होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और अनीमिया यानी कि खून की कमी से बचाता है। वहीं तिल में कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इससे सर्दियों में जोड़ों में दर्द नहीं होता। तिल में अच्छे फैट्स और विटामिन ई भी होता है जो स्किन और बालों के लिए फायदेमंद है। वैसे भी इस मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो इस बार गुड़ और तिल की चिक्की आप ट्राई करिए। हालांकि अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही गुड़ का इस्तेमाल करिए। दूसरा विंटर स्नैक है मखाना चना मूंगफली क्रंच मिक्स। इसकी सबसे खास बात, ये जरा से तेल में बन जाता है। आपको बस 4-5 मिनट तक मखाने भूनने हैं जब तक कि वो कुरकुरे ना हो जाएं। फिर कढ़ाई में 1 चम्मच तेल या फिर घी डालकर मूंगफली भून लीजिए। अब इसमें भुना चना और करी पत्ता डालकर 1 मिनट तक चलाइए। फिर इसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और अजवाइन डालिए। 1-आध मिनट चलाने के बाद इसमें भुने मखाने भी डाल दीजिए। अब 2-4 मिनट और चलाइए। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दीजिए। आपका मखाना चना मूंगफली क्रंच मिक्स तैयार है। जब ये ठंडा हो जाए तो एक एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए और जब मन करे इसे खाइए। मखाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इससे शरीर की अंदरूनी सूजन घटती है। जिन लोगों को गठिया है, सर्दियों में ये उनके बड़े काम की चीज़ है। मखाने में देखिए फाइबर भी होता है। फाइबर आपका हाजमा सुधारता है, ये पेट को भी देर तक भरा हुआ रखता है जिससे बार बार भूख नहीं लगती। इस वजह से ये वेट लॉस में भी मददगार है।
वहीं मूंगफली हेल्दी फैट से भरपूर होती है। ये फैट्स शरीर को लगातार एनर्जी देते हैं। इस मिक्सचर में पड़ी अजवाइन गैस और अपच जैसी दिक्कतों से भी बचाती है। वहीं चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, यानी मांसपेशियां तो मजबूत होती ही हैं, पेट भी साफ रहता है। तीसरा विंटर स्नैक है खजूर एनर्जी बॉल्स। इन्हें बनाने के लिए बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को थोड़ा मोटा मोटा काट लीजिए। इसके बाद खजूर का पेस्ट तैयार कर लिए। अब एक भगोने में खजूर का पेस्ट, सारे ड्राई फ्रूट्स, तिल और थोड़ा सा घी मिलाइए। इन्हें अच्छे से मिक्स करिए और छोटे छोटे बॉल्स बनाकर 10 मिनट तक सेट होने दीजिए। आपके खजूर एनर्जी बॉल्स तैयार हैं। इनमें मौजूद नेचुरल शुगर की वजह से ये सर्दियों में एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स है। थकान लगे, कमजोरी महसूस हो या हीमोग्लोबिन कम हो, इन्हें खा लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। खजूर और ड्राई फ्रूट्स में फाइबर होता है जो हाजमा सुधारता है। बादाम, अखरोट और काजू में हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। हेल्दी सेल्स यानी मजबूत इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी मजबूत होने से आप बीमारी और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। वैसे भी सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार लगा ही रहता है, इसलिए इस बार सर्दियों में खजूर एनर्जी बॉल जरूर ट्राई करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।